नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कृत्रिम खादों की बजाय हरियाणा प्रदेश 1 लाख एकड़ भूमि में करेगा प्राकृतिक खेती। भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह ने भिवानी के पंचायत भवन में 72 लाख के 24 ट्रैक्टर ग्राम पंचायतों को किए वितरित। भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि हरियाणा प्रदेश बगैर कृत्रिम खादों के प्राकृतिक खेती करने के मामले में एक रोल मॉडल प्रदेश करने जा रहा है। एक रोल मॉडल प्रदेश होने जा रहा है। इसको लेकर राज्य सरकार प्रदेश में 1 लाख एकड़ भूमि को बगैर डीएपी व यूरिया के प्राकृतिक खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। यह बात उन्होंने भिवानी के पंचायत भवन में ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों को ट्रैक्टर वितरण समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। इस मौके पर सांसद धर्मवीर सिंह ने 24 पंचायतों को 72 लाख रुपए की पंचायतों को 72 लाख रुपए की राशि के ट्रैक्टर भेंट किए। सांसद धर्मवीर सिंह ने ट्रैक्टर वितरण कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, इसके लिए गांव में स्वयं सहायता समूह के लिए माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं। जल्द ही मध्य प्रदेश का दौरा भी बेहतर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए किया जाएगा तथा वहां सफलतम रूप से चल रहे स्वयं सहायता समूहों की तर्ज पर हरियाणा प्रदेश में भी इनका गठन किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गांव में स्वच्छता व सफाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इन ट्रैक्टरों का वितरण किया गया है, जहां वे आने वाले समय में 200 ट्रैक्टर मार्च के अंतिम सप्ताह तक 3 जिलों में भिवानी, दादरी व महेंद्रगढ़ जिलों में वितरित किए जाएंगे। गांव में कूड़े करकट को एकत्रित कर उसकी खाद बनाने के कार्यों पर भी ग्राम पंचायतों द्वारा ध्यान दिया जाएगा। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि हाल ही के बजट में केंद्र सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया है। इसके साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था के लिए 72,000 करोड़ दिए गए हैं, जो किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कुल बजट का 42% हिस्सा राज्यों के विकास के लिए दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जिन गाँवों में जमीनी पानी व वाटर लो की समस्या है, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए कार्य किया जाएगा। पत्रकारों द्वारा यूरोपियन से जो ट्रेड डील हुई है, इस मामले में सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि यह एक अच्छा कदम है। इस ट्रेड डील के बाद भारत के सेंसेक्स में बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी ट्रेड डील को लेकर लिखित में कोई प्रावधान नहीं आया। इस डील के लिखित बिंदुओं को आने के बाद वास्तविक लाभ का पता चल सकेगा। उन्होंने कहा कि जो टैक्स अब 50% व 25% होता था, वह अब 18% पर आ गया है। उन्होंने कहा कि भारत आज एक उभरती ताकत है। वैश्विक स्तर पर इस बात को दुनिया के देश मानने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा संसद की कार्रवाई में दखल के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत में देश के चुनिंदा लोगों द्वारा इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि संसद से बेहतर भाईचारा ग्राम पंचायतों में है। इस मौके पर गांव सिमली के सरपंच प्रहलाद व गांव रोहड़ात निवासी सुरेंद्र ने बताया कि सांसद द्वारा जो ट्रैक्टर उन्हें गांव की साफ सफाई के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं, इससे गांव की स्वच्छता बढ़ेगी तथा गांव के अन्य विकास कार्यों के लिए भी मदद मिलेगी। बाइट सांसद धर्मवीर सिंह व गांव सिमली के सरपंच प्रहलाद व गांव रोहड़ात निवासी सुरेंद्र। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। नाम है रोहड़ात गाँव है। एमपी साहब ने ट्रैक्टर दिए साफ सफाई के लिए गाँव के लिए, तो इसका हम बढ़िया तरीके से प्रयोग करें, साफ सफाई करेंगे। साफ सफाई में यूज साफ सफाई में रहेगा जी, गांव स्वच्छ होगा। बढ़िया स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम। नाम क्या है? जोगिंदर जी। धन्यवाद। क्या सामान आपको मिला है? मैं जी शिमली गांव का सरपंच हूँ, प्रहलाद नाम है जी, और एमपी साहब ने हमें ये स्वच्छता के लिए ट्रैक्टर दिया है जी। क्या उपयोग इसका रहेगा? इसका जी साफ सफाई के लिए उपयोग करेंगे जी। कैसी योजना है ये? बहुत अच्छी योजना है। हाँ जी, स्वच्छता को बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा, जिससे साफ सफाई में बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा जिससे। धन्यवाद। तनख्वाह देनी से किसने खर्चा चलाना है, किसको पानी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे 2 लाख करोड़ का आज भी खाद की सब्सिडी है, 1.5 लाख करोड़ के आसपास आपका एग्रीकल्चर का, फिर सिंचाई मंत्रालय का, ये जो अलग अलग जैसे पीने का पानी है उस पर भी 72,000 करोड़ रुपया और दिया है कि भाई जो जेजेएम की स्कीम है जिन प्रदेशों में नहीं लागू हुई। यानी हर चीज के ऊपर सरकार का फोकस है। 1 साल में हमने ये करना है, 5 में ये करना है, और 25 साल में 2047 तक विकसित देश बनाना है। इसलिए इस प्रकार का बजट तैयार करो। इन चीजों से कुछ नहीं मिलता लोभ लुभावने से, ये दे दिया, ये ले लिया, ये दे दिया, ये ले लिया।
हमने स्थायी प्रबंध कैसे करने हैं ताकि हम भी विकसित देश बने। इस प्रकार का बजट भी आपने देखा होगा इस बार का। सर, नई ट्रेड डील जो हुई है उसको लेकर अभी सारा लिखित में आया नहीं है। अब जब तक सिग्नेचर होके उस व्यापार के दोनों देशों के सिग्नेचर नहीं होते, उससे पहले तो केवल सुनी सुनाई बात हुई। हाँ, इतना बड़ा देश को बड़ा फायदा मिला है कि जो ये व्यापारिक समझौता हुआ है उसकी वजह से जो टैरिफ हमारे ऊपर बहुत भारी बोझ था वो अमेरिका ने कह दिया कि हम टैरिफ को 18% लेके आ रहे हैं। विपक्ष कह रहा है इससे किसान विपक्ष क्या करे, हम हो जाएगी। अब विपक्ष ने क्या कहना है क्या नहीं, अब ये क्या बताएं। जब तक किसी ने अभी उन धाराओं पर साइने नहीं हुए हैं, किसी अधिकारी के नहीं हुए, किसी मंत्री के नहीं हुए, किसी राष्ट्रपति के नहीं हुए, प्रधानमंत्री के नहीं हुए, वो तो अगर कोई वैसे कह दे देख बाहर जाओगे तो आज ओले पड़ेंगे, आज इतनी भारी बारिश होगी, वो तो बुढ़े बात की कह दी, बादल तो ही सह नहीं पड़ेंगे। नहीं, जब तक कोई भी आपके पास परफॉर्मा नहीं आता सिग्नेचर हो, उससे पहले हम क्या कहेंगे। हाँ, इतना है कि देश की व्यवस्था देखी है कि जो 25%, 40%, 50% था उसकी बजाय 18% पर अगर आते ही आपका सेंसेक्स 1 से 30 छलांग मार गया। दुनिया के सारे देश अभी हिंदुस्तान से समझौता करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक उभरती ताकत है, क्यों ना हम इससे व्यापार बढ़ाएं। सर, संसद के पार राहुल गांधी का को लेकर तो धरना प्रदर्शन चल रहा है, बयानबाजी चल रही है, क्या मानते हैं ऐसा होना? मैं तो सच्चाई तो यह है चाहे कोई भी क्यों होना हो, हम जब लोकसभा का अंदर का हाल और बाहर का हालात देखते हैं, इससे तो पंचायतों का भी भाईचारा बढ़िया है। चुने हुए आदमी जो लाखों लोग वोट लेके जाते हैं और वहां जाके केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद पट्टी हटा के बरना के बैठ जाओ, मुझे लगता है ये देश के लिए अच्छा नहीं है। आपने बजट का जिक्र किया, कांग्रेस लगातार बजट को कुछ नहीं दिया, ना हरियाणा को दिया, ना लोगों के लिए। बजट देश का होता है, प्रदेशों को 42% बजट का हिस्सा दिया जाता है, शायद उनको पता ही नहीं इस बात का। केंद्रीय बजट का 42% हिस्सा हर प्रदेश को जाएगा। और मैंने बताया ना कि हमने 2047 तक देश को विकसित देश बनाना है, इसलिए ऐसे स्थायी प्रावधान किए गए। आपने कहा कि ये मध्य प्रदेश से जाएंगे। हाँ बिल्कुल, नहीं, हमारी कोशिश 26-27 के आसपास हम और राजगढ़ के अंदर देखना चाहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को किस प्रकार करें। वैसे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे भी हरियाणा में बहुत कामयाब हैं, लेकिन हम दूसरी जगह जाके देखेंगे वो किस प्रकार का कर रहे हैं, ताकि हम नहीं उसी चीज को लागू भी तो किया जा सकता है ना। वहाँ हमने और एडिशनल उनकी क्या मदद हो सकती है। हम अपने पैसे से करें, MP लेड से करें, MLA करे, कोई मिनिस्टर करे, कोई व्यापारी करे, कहीं और से आए तो हम उनको प्रमोशन कैसे दे सकते हैं ताकि वो भी आगे बढ़े। देशी खाद को लेकर जो आपने लोकसभा में आवाज उठाई, बिल्कुल, आज हरियाणा सरकार ने भी ये कह दिया कि हम जो भी प्राकृतिक खेती करेगा, जो DAP यूरिया की बजाय देशी खाद गिरेगा, उसको हम बहुत ज्यादा पूरी मदद करेंगे, पूरी मदद। शायद 1 लाख एकड़ तक का टारगेट फिक्स किया है। मैं मानता हूं कि हमने सबसे बहुत स्वागत योग्य कदम है और स्टार्ट कर देना चाहिए यहाँ से, क्योंकि हमारे पास तो कूड़ा करकट उठाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली भी हमने दे दी, खाद बनाने का तरीका भी दे दिया। वो सबसे बड़ा फायदा हमें मिलने वाला है। सभी गाँवों को दी जाएगी आने वाले समय। मैंने बताया ना 200 के करीब हम कोशिश करेंगे 31 मार्च तक हम और दें हमारे तीनों जिलों में। और क्रियान्वयन के लिए भी क्या बजट? नहीं, आप एक दो पंचायतों के पास इतना पैसा होता है कि थोड़ा तेल डलेगा। कर्मचारियों का जहाँ तक सवाल है, सफाई कर्मचारी ये ट्रैक्टर चला ले हैं, ये ट्रैक्टर तो रेड गाड़ी पर का है यार। नहीं, प्रशासन बता देगा। हमारा मकसद है कि हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ही फैसला लिया था कि हमने अपने गांव को, शहर को साफ सुथरा बनाना है। एक बात चालू होती है, शुरू में तो लोग चालू कर लेते हैं। मुझे याद है 2014 की पहली जो MP लेड की किस्त आई तो हमने सबसे पहले सभी नगर पालिकाओं में बड़े ट्रैक्टर, लोडर, छोटे बड़े सभी कमेटियों में 15 या 16 थी, सबको दी। और उसके बाद एक रेगुलर हमने रूटीन कर रखा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई गांव ऐसा ना बचे जिसमें साफ सफाई ना हो। जिनको ट्रैक्टर की, ट्रॉली की, कोई टैंकर की जरूरत है, हम वो देते हैं। आज की संख्या शायद 35-40 जितनी भी है, लेकिन इसके बाद भी हमारी कोशिश है कि मार्च 31 तक हम 200 के आसपास और तीनों जिलों में इसी प्रकार से आवश्यकता अनुसार वो ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, साफ सफाई के लिए या कहीं टैंकर की वो देंगे। जहाँ पहले ट्रैक्टर दे दिए, कोशिश है कि हमारी
वहाँ टैंकर भी ट्रॉली भी जाएं। और हमने ये भी प्रार्थना करी है कि ट्रैक्टर केवल दिखाने के लिए नहीं, जो पंचायत ट्रैक्टर का यूज नहीं करता वो दूसरा गांव को दे दे। मकसद है कि देश साफ सुथरा स्वच्छ कैसे हो, हमने विकसित भारत बनाना है 2047 तक। क्यों ना हम अपने गांव से शुरू करें। इसलिए आज का जो ये प्रोग्राम था, और ये प्रोग्राम कोई आज नहीं, ये धीरे धीरे होते रहते हैं। आज से 10 दिन पहले भी प्रोग्राम था, उससे पहले भी प्रोग्राम थे। यहाँ जरूरी नहीं है कि हम कई बार तो हम ट्रैक्टरों को सीधा भी भेज देते हैं पंचायतों को कि भाई अपना काम करो। जरूरी नहीं है कि फंक्शन के मार्फत से दें, हम तीनों जिलों में इसी प्रकार करते हैं। हाँ के कुछ एक गाँव ऐसे थे जो कहीं ना कहीं अछूते थे, उनके लिए हमारी कोशिश है कि आगे उनको हम वो दें। इसी प्रकार हमारी नेक्स्ट जो योजना है वो रिहेबिलिटेशन के नाम से भी है। और रिहेबिलिटेट हम माइनिंग के उससे हो, कई जगह पैसा कभी जोजू के पास रामणवास गांव ने तो इस बार विधानसभा का चुनाव का बाइकाट कर दिया कि हमारा नीचे का पानी खत्म हो चुका है। वो वोट नहीं डाले उन्होंने। इसलिए वहां पर रिहेबिलिटेशन के लिए हमारी कोशिश है कि उन गांवों में जहां इस प्रकार के माहौल पैदा हो गए, बहुत गांव ऐसे हैं जहां हमारे पास नहर का पानी भी नहीं है, नीचे का भी नहीं है, और पहाड़ की खुदाई की वजह से नीचे का पानी भी लोगों ने बहुत निकाल लिया। तो इन चीजों का भी हम पूरा ख्याल करेंगे कि आगे हम ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनाएं। और सबसे ज्यादा हम फिर करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप को। सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रधानमंत्री जी का भी फोकस है कि परिवार की महिलाओं की ज्यादा जिम्मेवारी है घर चलाने की। आजकल बहुत से परिवार तो ऐसे हैं जो उनके घर वाले हैं, कई जगह तो वो तो दारू तक पीते रहते हैं। बेचारी वो महिला बच्चों का पालन पोषण कैसे करे, उनके लिए भी हम उनके काम को और ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या मदद कर सकते हैं, उसके लिए भी हमने मध्य प्रदेश में एक टूर बनाया है। वहां देख के आते हैं कि वो कैसे उनको प्रमोशन कर रहे हैं। एक राजगढ़ पर लोकसभा क्षेत्र है, तो हमारी पूरी कोशिश केवल गांव की साफ सफाई, स्वच्छता, और उसके बाद उसी कूड़े करकट को उठा के हम उसका देसी खाद बनाएंगे, देसी खाद। और ताकि यूरिया और डीएपी की बजाय उससे हमारा उत्पादन भी बढ़े। सही चीज प्रदेश सरकार ने भी लगभग ये कह दिया कि हम 1 लाख एकड़ में इस बार उन सभी किसानों को एक अच्छी मोटी रकम देंगे जो डीएपी यूरिया ना लेके प्राकृतिक खेती पैदा करेगा। और प्राकृतिक के लिए जब हमने गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली दे दी, सफाई के लिए कर्मचारी हैं, उसी को उठा के हमने खाद बनाना है। सामूहिक जमीन है वहां बना लें, किसी की व्यक्तिगत जमीन है वहां बना लें। तो इस प्रकार के ये प्रोग्राम आज किए गए हैं और ये एक लगातार चलती हुई प्रक्रिया है। आपने ये बजट भी देखा होगा इस बार का। इस बार का बजट लोभ लुभावना नहीं था। बजट को तीन प्रकार से हमने इंफ्रा को ऊपर ध्यान देना सबसे पहले। उसके बाद 5 साल में ये देश कैसा हो, उसके लिए बड़ा पैसा हेल्थ पर, एजुकेशन पर, बीमारी बढ़ रही है उनकी दवाइयों के ऊपर कंसेशन देना, उनके ऊपर टैरिफ टैक्स घटा देना, जो चीजें बाहर से आती हैं उनकी को सस्ती कर देना, ये सारी की सारी, या एमएसएमई के मार्फत छोटे उद्योग हैं इनको बढ़ाना, ये 5 साल के लिए हमने ये भी किया है। तीसरा होता है एक आम बजट। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।